पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद कब बनी, क्यों बनाया गया संसद को, किन से मिलकर के बना है भारत का संसद, क्या काम है भारत के संसद का, और भारत के संसद से जुड़े ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गूगल पे और यूट्यूब पे आपके द्वारा पूछे जाते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज भारत को जानो में आज का टॉपिक है भारत की संसद। तो भारत की संसद के बारे में शुरुआत करेंगे। संसद होता क्या है? संसद में भारत के मतदाता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो भी प्रतिनिधि हम और आप चुनते हैं वो जा कर के भारत की संसद में पहुंचते हैं। अब भारत की संसद को बनाया किसने? तो संसद भवन को वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर बेकर ने डिज़ाइन किया। सिर्फ डिज़ाइन कर देना ही काफ़ी नहीं था, जब संसद बन गया तो इसके उद्घाटन की बारी आई और इसका उद्घाटन 1927 में हुआ। तो इसका उद्घाटन किया किसने? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने भारत के संसद का उद्घाटन किया। अब क्या भारत की संसद का उद्घाटन होते ही संसद को सारे अधिकार मिल गए थे? बिल्कुल भी नहीं। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने संसद भवन का अधिकार ले लिया और भारत सरकार उस समय से संसद पर काम करने लगी। मतलब संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग बन गया उस समय से। ये विधायी अंग क्या होते हैं? तो केंद्र स्तर पर जो भी विधि बनती है, कानून बनते हैं, उसका कार्य संसद करती है। लेकिन अब ये संसद बना कैसे है? तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जब हम आर्टिकल 79 से 122 तक देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 79 में कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनेगा। यानी संसद 3 चीज़ों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से। अब बात लोकसभा की आई है तो लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? राज्यों से 530, संघ राज्य से 20 और आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति जो चुनते हैं वो 2, यानी टोटल 552 तक की सीट्स हो सकती है लोकसभा में। सीट्स तो निर्धारित की गई, लेकिन फिर इसका निर्धारण का आधार क्या रखा गया? मतलब क्या ये सीट हमेशा के लिए परमानेंट है कि 550 या 552 ही रहेगी, या इसमें किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है? और अगर बदलाव हो सकता है तो कब हो सकता है? इसका आधार क्या है? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये सीट निर्धारण किया गया था उस समय राज्यवार सीटों, मतलब भारत में जो लोकसभा में सीट दी गई है वो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर दी गई है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग उसे लोकसभा में सीट्स दी गई है। और इसमें आवंटन जो किया गया है उसमें राज्यवार सीटों का आवंटन का आधार है 1971 की जनगणना, यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी को आधार मानते हुए, उस राज्य किस राज्य में कितनी जनसंख्या थी उसको आधार मानते हुए लोकसभा में सीटों को दिया गया है। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इसको कब तक रखा जाए, तो 84 अमेंडमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें निर्धारण किया गया कि 2026 तक 26 तक ये जो है इसी तरह से चलेगा, यानी अगला जो भी बदलाव आएगा वो 2026 के बाद, जो भी बदलाव सीट्स में होंगे 2026 के बाद होंगे। अब बात करते हैं हम कि लोकसभा का कार्यकाल, यानी लोकसभा कितने समय तक रहती है। तो जिस दिन लोकसभा की पहली अधिवेशन होती है उस तारीख से लेकर 5 साल तक लोकसभा चलती है, अगर लोकसभा को बीच में भंग ना किया जाए। बात भंग होने की आई है तो लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? तो लोकसभा को विघटित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर 5 साल से पूर्व भंग करना होगा तो हमारे राष्ट्रपति उसे विघटित करेंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि आपातकाल में अगर कोई भी इमरजेंसी हमारे देश में आ जाती है तो संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। अब बात राष्ट्रपति के अधिकार की चली, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनाए जाते हैं लोकसभा के सदस्य? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की जो एज है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और लोकसभा का जो स्थगन है वो अध्यक्ष करता है, जबकि उसका सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। बात चली है लोकसभा अध्यक्ष की, तो आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। कोई नया सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बनता है। जितने लोग लोकसभा में हैं उनमें से ही चुना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को। और फिर लोकसभा अपना
त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा, तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। जब तक लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत नहीं देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता है। और अगर हटाने का कोई भी प्रस्ताव आ गया संसद में, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष किसी भी तरह का कोई भी वोट नहीं दे सकता, किसी भी तरह का कोई भी मत नहीं दे सकता, उसका मत निर्णायक मत नहीं हो सकता है। ये सब कुछ अधिकार हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति के बारे में। और भारत में पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन है, वो आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर। और अभी भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बताना है। खैर, लोकसभा का एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है जो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आने वाली सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 2 बैठकों के बीच का जो गैप होता है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का कम से कम वर्ष में, साल में 2 बार सत्र बुलाना ज़रूरी है। अब बात हुई लोकसभा की बैठक की, सारी चीज़ों की, लेकिन अब हमें बात करनी है अब 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ। और उसके बाद 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहले लोकसभा का गठन हुआ था। तो अगर आपसे लोकसभा का गठन पूछता है कोई भी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, जब आम चुनाव हो गए उसके बाद। अब 15 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ 13 मई 1952 को। और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। और 1956 यानी अपनी मृत्यु तक वो इस पद पे बने रहे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहला अधिवेशन लोकसभा का कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। और ये चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। यानी उस समय जो सीट्स थी वो कितनी थी? 489 सीट्स थी। इसके बाद 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसद द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो इस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में कितने सीट्स हैं, सीट्स का आधार क्या है, कौन सी जनगणना को आधार माना गया है, कब तक इस जनगणना को आधार माना जाएगा, कितने समय तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, क्या लोकसभा बीच में विघटित की जा सकती है, कौन विघटित कर सकता है, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और प्रथम महिला के बारे में, प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लेकिन अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और राष्ट्रपति जो है हमारी वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और राज्यसभा के जो हेड हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारी संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। ज़्यादातर अधिकार राष्ट्रपति को ही दिए गए हैं। जो भी निर्णायक अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, संसद से जुड़े जो भी अधिकार हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारी नई संसद बन रही है उसका उद्घाटन कौन करेगा? ये सवाल आजकल पूरी मीडिया में छाया हुआ है कि संसद के उद्घाटन किसके द्वारा कराया जाना चाहिए। तो अगर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो संसद का मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार नई संसद का उद्घाटन हमारे भारत के राष्ट्रपति को करना चाहिए। और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। भारत की नई संसद से जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं और भारत के संसद के जुड़े और भी जो भी जानकारी है, ये भारत को जानो के एपिसोड 6 में आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी जानकारी भरी वीडियो से अपडेट
फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए और मेरी फैमिली का मेंबर परमानेंट बन जाइए। भारत को जानो के सारे एपिसोड्स ऑलरेडी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट किए हुए हैं, आप विजिट करके देखिए, अपलोड किए हुए हैं। आपको भारत से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी मिल जाएगी।